आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमने एमए फाइनल के प्रैक्टिकल 1 सर्विंग और लेवलिंग के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस किया था। आज उसी के संदर्भ में यूनिट 1 में पढ़ाए जाने वाले सर्विंग एज एन आर्ट एंड और साइंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्विंग एंड लेवलिंग में जैसे सर्वेक्षण सर्वेक्षण के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि यह कला है या विज्ञान है। कला और विज्ञान के बीच अगर हम देखें तो इसमें मुख्यतः दो सर्वोपरि अंतर होते हैं। पहला यह है कि कला जो है वह व्यक्तिपरक है, जबकि इट इज सब्जेक्टिव, जबकि जो विज्ञान है वह वस्तुनिष्ठ है। इसका मतलब होता है कि दैट इज ऑब्जेक्टिव, साइंस इज ऑब्जेक्टिव। दूसरा यह है कि कला ज्ञान को व्यक्त करती है, अक्सर व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व के रूप में, जबकि विज्ञान जो है वह ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इसलिए कला और विज्ञान जो है वो उनका जो मौलिक चरित्र है वो आपस में विभिन्न है, आपस में अंतर है उन दोनों में। अगर हम देखें तो विज्ञान भौतिक दुनिया से संबंधित सामान्य कानूनों के संचालन के बारे में सामान्य सच्चाइयों से संबंधित है और अवलोकन और प्रयोग के आधार पर अध्ययन और डेटा संचय के तरीकों पर निर्भर करता है। इसमें प्राथमिक विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, जो न केवल पद्धतिगत ज्ञान संग्रह के लिए अनुमति देता है, बल्कि ज्ञान की पुष्टि के लिए भी अनुमति देता है, क्योंकि अन्य वैज्ञानिक प्रतिकृति प्रयोगों, परिणामों और निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो कला है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्थानांतरित करती है, और इसीलिए इसमें ट्रांस ऐतिहासिक और ट्रांस सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इसमें सौंदर्य शास्त्र भी इससे संबंधित है और कहा जाता है कि यह अवधारणात्मक गुणों के साथ एक अपेक्षाकृत स्थिर सौंदर्य कोर है। यह परिभाषा मोटे तौर पर कला की परंपरावादी समकालीन और कार्यात्मक परिभाषाओं को बदलती है। सौंदर्य शास्त्र
सौंदर्य और अच्छे संवाद के लिए एक बड़ी अ, संवेदनशीलता है। अतः अगर हम देखें तो सर्वेक्षण वह कला है जिसमें सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों को किसी रूढ़ विधि कन्वेंशनल मैनर के अनुसार लघुकृत मापनी पर मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मापनी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, आप उससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज अ स्केल। मापनी से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम इसको एक सूत्र के रूप में बताना चाहें, आपको एक बार वापस से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि व्हाट इज अ स्केल। तो the distance between any two points on the map upon the distance between any two points on the ground। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी बटा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मापनी कहते हैं। तो ये अब ये एक अनुपात है। अगर हम देखें, मापनी को प्रदर्शित करने के आप पढ़ चुके हैं, तीन तरह के तरीके हैं। आपकी लेखात्मक विधि है, स्टेटमेंट मेथड है आपका। आपका आप उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, आप उसको प्रदर्शित भिन्न में के रूप में लिखते हैं, और आप उसको ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं आलेखन विधि के द्वारा। पर यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि हम मापनी क्यों लेते हैं। तो मापनी इसलिए हम लेते हैं क्योंकि वास्तविक जो दूरी है वो तो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है कि कागज पर एक अनुपात लेना पड़ता है उस दूरी का, और एक अनुमान लगाकर हम उसको कागज पर प्रदर्शित करते हैं। तो अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसा करते हैं, और लघुकृत मापनी पर मानचित्र के रूप में प्रदर्शित इसलिए इसको किया जाता है। तो देखा जाए तो सर्वेक्षण उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं को समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन दैट इज प्लॉटिंग करके उनकी सापेक्ष दूरी का कागज या दूसरे माध्यम पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। इस प्रकार सर्वेक्षण में तीन कार्य सम्मिलित होते हैं। पहला है क्षेत्र अध्ययन, जिसे हम बोलते हैं फील्ड वर्क। जब हम फील्ड में जाते हैं, पूरे क्षेत्र को जाके पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं को लेना है, उसमें कौन कौन सी बिंदुओं को अपने सर्वेक्षण में सम्मिलित करना है। तो इसको बोलते हैं। और फिर हम उसको एक फील्ड बुक तैयार करते हैं, और उसमें हम सारा जो है उसको माप के लिखते हैं। तो देखा जाए तो फील्ड वर्क जो है हमारा क्षेत्र अध्ययन है, उसमें हम क्या करते हैं कि सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से क्षेत्र में निश्चित किए गए बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरियों को, कोणों को, दिशाओं को और ऊंचाइयों आदि को मापकर क्षेत्र पुस्तिका में लिखा जाता है। तो ये सर्वेक्षण का पहला कार्य है। दूसरा अगर हम देखें तो उसे हम कहते हैं मानचित्रण, जिसमें क्षेत्र पुस्तिका में लिखी गई मापों को मानचित्र कला के नियमों के अनुसार, अब यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम, क्योंकि ये एक लॉज जो है जो आपके, वो आपका एक साइंस का फैक्टर है। तो नियमों के अनुसार अ, आलेखित करके दिए गए क्षेत्र का मानचित्र बनाया जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य सर्वेक्षण करते समय, वह है अभिकलन का, कंप्यूटेशन का, जिसमें स्थितियों, क्षेत्रफलों और आयतनों को निश्चित करने के लिए आवश्यक गणना कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण में तीन कार्य सम्मिलित हैं। पहला है क्षेत्र अध्ययन, दूसरा है मानचित्रण, और तीसरा है अभिकलन।
अब अगर देखें कि सर्वेक्षण विज्ञान है, तो सर्वेक्षण में हम उद्देश्य अवलोकन करते हैं माप और डेटा की सहायता से, और संभवतः एक उपकरण के रूप में गणित का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद दूसरा है सर्वेक्षण में हम सबूत के आधार पर भी हम काम करते हैं। परिकल्पना के परीक्षण के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग या अवलोकन। फिर इसमें प्रेरणन भी है कि जो एक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें स्थापित करने का तर्क। फिर है तथ्यों या उदाहरणों से तैयार सामान्य नियम या निष्कर्ष। सर्वेक्षण में भी होता है, जैसे आपने स्थिति निर्धारण में पढ़ा, लानोस में पढ़ा, बेसल्स में अब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हम हैं कुछ तरीके करके 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम किस हिसाब से स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तथ्यों या उदाहरणों से तैयार सामान्य नियम या निष्कर्ष। फिर है पुनरावृत्ति, महत्वपूर्ण विश्लेषण भी हम इसमें करते हैं। फिर है सत्यापन और परीक्षण, महत्वपूर्ण जांच, सहकर्मी की समीक्षा, और फिर है मूल्यांकन। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण वस्तुतः विज्ञान और कला का मिश्रण है, क्योंकि यह एक सर्वेक्षक को न केवल सर्वेक्षण के सिद्धांतों और सर्वेक्षण उपकरणों की बनावट का तकनीकी ज्ञान एवं उनके सही प्रयोग का लंबा अभ्यास आवश्यक है, अपितु उसे मानचित्र कला के सामान्य नियमों की भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अच्छे सर्वेक्षक को उसमें उच्च प्रेक्षण क्षमता और शीघ्र सही निर्णय लेने के गुण भी होने चाहिए। तो आशा करते हैं आज का ये आपको सर्वेक्षण एक कला है या ज्ञान है, विज्ञान है, यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सर्वेक्षण